नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आज एनटीए नेट 2024 का एग्ज़ाम था 3 सितंबर 2024। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थियों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आज का क्वेश्चन मेरे दोस्तों ने मुझसे शेयर किया, मैंने देखा क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे, थोड़े डेप्थ थे और कह सकते हैं कि थोड़ा डिटेलिंग था, है ना। इस तरह से बाकी बच्चों ने भी पेपर दिया, मेरे दोस्तों ने पेपर दिया, सबने अच्छा रिस्पांस दिया कि पेपर ठीक था, 50% था, मॉडरेट था, इजी नहीं था, मॉडरेट था, ठीक है। तो कटअप भी कम जा सकता है, उस पर हम बाद में फोकस करेंगे। आज उस जो पेपर को आप दिला कर आए हो उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो मेरे दोस्तों ने मुझसे शेयर किया है, मैं ये 2-4 पार्ट में बनाऊंगा। आज पहला पार्ट बना रहा हूँ। पहला पार्ट में केवल 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखता हूँ। वो 10 क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हों आने वाले समय के लिए। उसका डिटेल वीडियो भी बाद में बनाएंगे जब आंसर की आएगा, ठीक है। अभी जब तक आंसर की नहीं है, हम एक तरह से अपने आप को सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए एक प्राइमरी आंसर की बोल सकते हैं, टेंटेटिव आंसर की, अपने हिसाब से, अपने खोजबीन के अनुसार से जितना हम पढ़े हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन सोर्सेज से खोज कर, ये सब चीज़ करने के बाद जो 10 क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। किसी का ऑप्शन याद है, किसी दोस्तों को तो बताया है, किसी का ऑप्शन याद नहीं है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बताएं मुझे। और क्या है, ऐसा याद तो सबको रहता नहीं है। अगर आपको याद हो कुछ क्वेश्चंस तो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो पे। मैं बहुत जल्दी फिर वो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे करके बना के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप एक खास बात आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। उसमें से कुछ वीडियो ऐसे हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल, वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल किसने शुरू किया था, किसके द्वारा शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर है मेलविल डेवी। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम पे पूछा गया था और मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही शॉर्ट 1 से 1.5 मिनट का वीडियो उस पर अपलोड है। आप देखकर उसका आंसर पा सकते थे आराम से। अगर वीडियो आपने देखा होगा तो सही आंसर तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे, और नहीं देखे होंगे अगर वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा। आने वाले समय में आपका बेहद काम आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन साइनोमेट्रिक, वेबोमेट्रिक्स, बिब्लियोमेट्रिक्स, इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। उससे भी एक क्वेश्चन हमारे आज के एग्जाम पे आया हुआ था। तो जिन छात्र छात्राओं ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा होगा, मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, एक बार अवश्य जाकर देख लेना, ताकि आप लोग को पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में वो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। और मैं जो एग्जाम होने से पहले करवा दिया हूँ जो क्वेश्चन, वो भी हमारे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो एक साइनोमेट्रिक, LNP, बिब्लियोमेट्रिक्स, ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको कराया हूँ विथ ईयर कराया हूँ। आज मैचिंग पे क्वेश्चन वो था। दूसरा, वर्ल्ड का फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी, तो मेलविल डेवी ने की थी। दूसरा क्वेश्चन वो था। और तीसरा एक क्वेश्चन एक्ट से रिलेटेड है, एक्ट से रिलेटेड भी एक वीडियो है, उसमें से भी एक क्वेश्चन आया था। और एक बताऊं आपको बेसिक रेफरेंस सोर्स किताब के बारे में, छत्तीसगढ़ सेट 2024 का पेपर मैंने सॉल्व किया है। एज इट इज़ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ है एनटीए नेट 2024 में। तो अगर आपने मेरा वो छत्तीसगढ़ सेट 2024 का सॉल्यूशन वीडियो देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखे होंगे तो एक बार जाकर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, और वहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन कॉपी किया गया है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, जो चीज़ें बताया हूँ उसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो 110% आज या कल कहीं ना कहीं आपसे वो क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का 3 सितंबर 2024 एनटीए नेट 2024 जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया ऑनलाइन मोड पे फर्स्ट शिफ्ट में, उसका 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर कुछ क्वेश्चंस आपको भी याद है, मेमोरी बेस्ड आपके मन में है, दिमाग में है, तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, उसका भी एक वीडियो बनाकर फिर से ले आऊँगा मैं। आगे और क्वेश्चंस हैं, लेकिन सबके मन में ये है कि कुछ वीडियोस आए, इसलिए मैं ये 10 क्वेश्चन पहले डालता हूँ, फिर 10 क्वेश्चन डालूंगा, फिर 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, इनविजिबल कॉलेज वाज क्वाइंड बाई, आज का एक क्वेश्चन आया हुआ था, इनविजिबल कॉलेज वाज क्वाइंड बाई। हम जानते हैं रॉबर्ट बॉयल और डेरेक जेडी सोलर प्राइज के बारे में, ठीक है। अगर ये 2 ऑप्शन उस एग्जाम पे नहीं थे तो तीसरा ऑप्शन था डायना क्रेन का, है ना। डायना क्रेन इसका सही आंसर था, जो मेरे मित्र साथियों ने बताया। तो वहाँ पर डेरेक जेडी सोलर प्राइज नहीं था, रॉबर्ट बॉयल नहीं था। ये कॉन्सेप्ट इनविजिबल कॉलेज का बेहद इंपॉर्टेंट है। इनविजिबल कॉलेज के बारे में भी मेरे वीडियो में आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ सेट 2019-18 जो प्रीवियस एग्जाम के पेपर हैं उसका मैंने सॉल्यूशन अपडेट किया है, उसमें अपलोड किया है, उसमें पूरा डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन दिया हूँ मैं इनविजिबल कॉलेज के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा बिल्कुल देखिएगा, मैं लिंक
जितने भी वीडियोस की लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप एक बार अवश्य देखिएगा। तो आज का एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये पहला क्वेश्चन है, इनविजिबल कॉलेज वाज क्वाइंड बाय, इनविजिबल कॉलेज को सबसे पहली बार किसने गढ़ा था, ऐसा कुछ क्वेश्चंस था। ये मेंटल जो याद है एक तरह से बोल सकते हैं, है ना, मेंटली माइंड बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डायना क्रेन, ठीक है, डायना क्रेन सही आंसर होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने डायना क्रेन लगाया होगा वो बिल्कुल सही आंसर है, वो अपना 2 नंबर कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, इन्फोशेयर वाज क्वाइंड बाय, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, इसके भी 4 ऑप्शंस थे। दोस्तों को ऑप्शन याद नहीं है, आंसर जरूर है, आंसर है ना, आंसर आपको लुसियानो फ्लोरिडी, ये आंसर आप याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आज नहीं तो कल फिर से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो जिन्होंने इन्फोशेयर का आंसर लुसियानो फ्लोरिडी लगाए होंगे वो बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन था, रिप्रोग्राफी यूज्ड फर्स्ट इन विच कंट्री, है ना। रिप्रोग्राफी के बारे में भी मैंने पहले भी बताया है मेरे पुराने वीडियोस में, रिप्रोग्राफी फर्स्ट टाइम कहाँ किस कंट्री में यूज़ किया गया। ऑप्शन पे इंडिया भी था बताए हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा जर्मनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रोमियो स्टैंड्स फॉर, देखिए हम रोमियो जूलियट के बारे में जानते हैं। रोमियो जूलियट हमारे लाइब्रेरी साइंस में भी आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे, शेरपा रोमियो, रोमियो का फुल फॉर्म पूछा गया था। रोमियो का पूरा नाम होता है राइट्स मेटाडेटा फॉर ओपन आर्काइविंग, ठीक है। तो जिन्होंने राइट्स मेटाडेटा फॉर ओपन आर्काइविंग टिक किया होगा उनका ये सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, न्यू कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पेटेंट जो है न्यू कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पेटेंट क्या है, न्यू कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी मोबाइल सर्विस फॉर रीडर इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में मोबाइल सर्विस जो है ना, रीडर के लिए कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपको पता होगा मोबाइल दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 पे हुआ था, तो ये तो खत्म, ये तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी मोबाइल सर्विस फॉर रीडर इंट्रोड्यूस, ये कब हुआ था, तो 1976 भी नहीं है, 2002 भी नहीं है, ऑप्शंस करेक्ट नहीं हो सकते। 1976 तक सही है, 2002 ऐसा कुछ समथिंग था, ऐसा बताया है दोस्तों ने। इसका सही आंसर होगा 1953, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, 1953, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस स्कूल। ऑप्शन ए सी ए कटर, ऑप्शन बी सी रिचर्डसन, ऑप्शन सी मेलविल डेवी, ऑप्शन डी WCB सेयर। तो इसका सही आंसर मेरे एक छोटे से वीडियो पे जो 1 से 1.5 मिनट का होगा उसमें मैंने वर्ल्ड के फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस स्कूल के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझाया, उसको एक बार देख लीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेलविल डेवी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म डेटा कम फ्रॉम विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से ये निकला है डेटा जो शब्द है वो, तो इसका आंसर है लैटिन शब्द, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 1 निबल इज इक्विवेलेंट टू, है ना, 1 निबल बराबर कितना होता है, तो 4 बीट्स होता है, ठीक है। ये 8642 मैं बीट्स नहीं लिख पाया हूँ, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, 4 बीट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बेसिक रेफरेंस सोर्स बुक रिटन बाय, बेसिक रेफरेंस सोर्स किताब किसने लिखा है, तो बेसिक रेफरेंस सोर्स किताब किसने लिखा है, ऑप्शन ए डॉक्टर SR रंगनाथन, ऑप्शन बी विलियम कैट्स, ऑप्शन सी लुइस सोर्स, ऑप्शन डी जो है मार्गरेट हुजिन्स, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर है लुइस सोर्स। एक बार मैं फिर से 1 से 10 तक आपको आंसर टिक कर बता रहा हूँ, आपने अगर ऐसा लिखा होगा, आपने आंसर क्लिक किया होगा वहाँ, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। सबसे पहला है इनविजिबल कॉलेज किसने दिया था, है ना, क्वाइंट किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। हम अधिकतर जानते हैं डेरेक JD सोलर प्राइस के बारे में, रॉबर्ट बॉयल के बारे में, लेकिन यहाँ पर आंसर था डायना क्रेन, ठीक है। तो जिन्होंने डायना क्रेन लगाया है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, इन्फोशेयर वाज क्वाइंट बाय, तो इन्फोशेयर किसने क्वाइंट किया है, लुसियानो फ्लोरिडी ने, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, आने वाले समय में किसी न किसी एग्जाम पे इससे और डिटेलिंग क्वेश्चन, मैं और डिटेलिंग क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रोग्राफी यूज्ड फर्स्ट इन विच कंट्री, तो जर्मनी, इसका सही आंसर है जर्मनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रोमियो स्टैंड्स फॉर, तो राइट्स मेटाडेटा फॉर ओपन आर्काइविंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, न्यू कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आंसर है पेटेंट। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी मोबाइल सर्विस फॉर रीडर इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, तो कब, 1953 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा मोबाइल सर्विस की शुरुआत की गई थी, किसके लिए, रीडर्स के लिए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस स्कूल। तो किन्होंने सबसे पहली बार लाइब्रेरी साइंस स्कूल वर्ल्ड में पहली बार खोला था, तो मेलविल डेवी साहब ने खोला था। कब खोला था? 1887 में। 20 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए थे, सबको पता होगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। इस तरह से कुछ इजी कुछ हार्ड ऐसे टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे। द टर्म डेटा फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो ये किस लैंग्वेज से आया है? लैटिन लैंग्वेज के, ठीक है। ये भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1 निबल इक्विवेलेंट टू 4 बीट। यहाँ बीट लिख लीजिएगा आप, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बेसिक रेफरेंस सोर्स बुक रिटन बाय ये एज इट इज। छत्तीसगढ़ सेट 2024 में पूछा गया। अगर छत्तीसगढ़ सेट 2024 का सॉल्यूशन जो भी छात्र छात्राएं देखे होंगे उनको इसका सही आंसर इजी से याद होगा। इसका सही आंसर है लुइस सोर्स, ठीक है। मैंने सॉल्व करवाया है उस पर बहुत अच्छे ढंग से। 1954 पे ये बुक पब्लिश होता है, किसके द्वारा? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। इसके बारे में भी ये 3-4 शब्द आपको याद रखना है कि इसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया था। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश किया गया था। कब पब्लिश किया गया था? तो 1954 पे। हो सकता है अगला क्वेश्चन यही आए, बेसिक रेफरेंस सोर्स कब पब्लिश किया गया था? तो 1954 पे। और बेसिक रेफरेंस सोर्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो याद हैं, मेमोरी बेस्ड हैं, लेकिन क्या है टाइप करने में थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा समय दीजिए आप लोग। ये 10 क्वेश्चन तब तक आप देखिए, समझिए। अगर आपने 10 क्वेश्चन में ये सही टिक किए होंगे तो आपके ये 10 क्वेश्चन सही, आपका 20 नंबर कंफर्म, ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। इस बार का पेपर जो था बहुत जल्दी हो गया, जैसे तैसे हो गया। हमारी शुरुआत स्टार्टिंग था। आने वाले दिसंबर तक बहुत सारे आपको मैराथन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और कोशिश करेंगे कि आने वाला जो दिसंबर है उसमें का नेट जो है आपका बहुत अच्छे से हो। शायद ये री एग्ज़ाम हुआ, री नेट हुआ, इसलिए शायद थोड़ा सा मॉडरेट एग्जाम का क्वेश्चंस रहा, ज़्यादा डिटेलिंग रहा। इंसाइक्लोपीडियाज के एडिटर्स के बारे में पूछा गया था और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे। तो इन सब क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम पे लाइब्रेरी एक्ट कहाँ पर लागू किया गया था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऐसा कुछ ऑप्शन था जो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है। फिक्स अभी एकदम जब आंसर की आए वो इनका आंसर की आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, रिस्पांस सीट आएगा, तब मैं और अच्छे से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए साथियों अलविदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो पे। और ये 10 से आगे क्वेश्चंस अगर आपको किसी भी छात्र छात्राओं को जो वीडियो देख रहे होंगे अगर क्वेश्चंस याद हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। फिर से एक नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर से हम नए मैराथन की ओर तैयारी करेंगे और अच्छे से और तैयारी करेंगे। आने वाले दिसंबर का नेट आप सभी को निकालना है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में।